हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और आज हम देखेंगे घटनासार का लास्ट वीडियो, जिसमें हम खेल घटनाक्रम को कवर करेंगे। ठीक है, आवाज़ में थोड़ा इशू हो सकता है जुकाम की वजह से, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं। तो चलिए स्पोर्ट्स का करंट शुरू करते हैं, और इसमें पहला टॉपिक है चर्चित खेल व्यक्तित्व, और इसमें पहले हैं सोनम येसी। ठीक है, तो याद रखिएगा सोनम येसी कहाँ के हैं? भूटान के हैं। इन्होंने क्या किया है, ये जो T20 क्रिकेट होता है, ठीक है, T20 क्रिकेट में एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाले ये दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो इतना ध्यान रखना भाई, T20 क्रिकेट में किसने एक पारी में 8 विकेट लिए हैं, तो वो है सोनम येसी। और कहाँ से रिलेट करते हैं? भूटान से। फिर अगली है पीवी सिंधु, जिनके बारे में आप जानते होंगे, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारतीय। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु। ठीक है, इन्हें 2026 से 2029 के कार्यकाल के लिए BWF मतलब विश्व बैडमिंटन महासंघ, ठीक है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन कमीशन की चेयरपर्सन दिसंबर 2025 में चुना गया है। इस भूमिका में अब सिंधु विश्व बैडमिंटन महासंघ काउंसिल मेंबर के तौर पर काम करेंगी। क्या करेंगी? ये जो विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी BWF, इसके काउंसिल मेंबर के तौर पर कार्य करेंगी। कौन? पीवी सिंधु। और कार्यकाल रहेगा 2026 से 2029 तक। और अगर हम बात करें कि इनकी सहायता के लिए किसको नियुक्त किया गया है, तो इनकी सहायक होंगी नीदरलैंड की डोबोरा जिल। ठीक है, याद रखिएगा। अगले हैं वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने क्या किया है कि ये मात्र 14 वर्ष और 272 दिन के हैं। ठीक है, इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी चल रही थी 2025-26, तो एक मैच में इन्होंने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार से खेल रहे थे, और बिहार और अरुणाचल प्रदेश का मैच था। वहां पर इन्होंने 84 गेंदों पर 190 रन बना दिए। ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गए थे। बाकी ये IPL से लाइमलाइट में थे ही। भारत के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इन्हें 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वीर बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा किस क्रिकेटर को हाल ही में वीर बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो यह है वैभव सूर्यवंशी। अगले हैं रघु प्रसाद आरवी। तो भारत के रघु प्रसाद आरवी को FIH अंपायर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है। ठीक है, क्या है? FIH अंपायर ऑफ द ईयर 2025 का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? रघु प्रसाद आरवी को। फिर 2015 के बाद यह सम्मान पाने वाले रघु पहले भारतीय अंपायर होने के साथ ही एशिया महाद्वीप के पहले अंपायर हैं। हालांकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा। मिथुन मनहास की बात करें तो दिल्ली के पूर्व रणजी ट्रॉफी टीम के कप्तान रहे मिथुन मनहास, और इन्हें BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपने इतना याद रखना है कि भाई मिथुन मनहास, तो ये BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। और अगर हम बात करें कि BCCI, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है राजीव शुक्ला। और अगर हम बात करें सचिव कौन है BCCI का, तो इस टाइम है देवजीत सैकिया। IPL गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन कौन है? अरुण धूमल। ठीक है, IPL गवर्निंग काउंसिल के जो चेयरमैन है वो कौन है? अरुण धूमल। तो याद रखना है आपने कि BCCI के अध्यक्ष है मिथुन मिन्हास, उसके अलावा उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला। फिर अगर हम सचिव की बात करें BCCI की, तो वो कौन है? देवजीत सैकिया। और जो IPL गवर्निंग काउंसिल है उसके चेयरमैन है अरुण धूमल। फिर अर्शी गुप्ता की बात करते हैं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद की हैं, 9 वर्ष की ये अर्शी गुप्ता है। ठीक है, इनकी एज क्या है? 9 वर्ष की है। और कहाँ की छात्रा है? दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद की। इन्होंने राष्ट्रीय FMSCI, ठीक है, FMSCI कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली ये पहली महिला रेसर बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। क्या पता नहीं सेंटेंस बनाते हैं। तो कुल मिला के याद रखिएगा, ये जो भाई FMSCI नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप है, ये खिताब इन्होंने जीता है, और ये पहली महिला रेसर बन गई हैं। ठीक है, कौन है? ये है अर्शी गुप्ता, जो कि कहाँ से रिलेट करती है? दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद की 9 वर्ष की ये छात्रा है। ठीक है, और ये जो कार्टिंग चैंपियनशिप है, इसके 21 वर्षों के इतिहास में यह खिताब जीतने वाली ये पहली महिला बनी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिएगा, टेस्ट, वनडे और T20, यानी जो क्रिकेट के 3 प्रारूप होते हैं, टेस्ट, वनडे और T20, उन तीनों प्रारूपों में इन्होंने 100 विकेट ले लिए हैं, और ये पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। ठीक है, क्या कहा गया है? पहले भारतीय गेंदबाज हैं। बस आगे जेम्स एंडरसन की बात करें तो ये इंग्लैंड के बॉलर हैं। ठीक है, जेम्स एंडरसन को विंडसर कैसले में एक समारोह में राजकुमारी एनी ने नाइट हुड की उपाधि प्रदान की। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में भाई इंग्लैंड के किस बॉलर को, ठीक है, राजकुमारी एनी ने नाइट हुड की उपाधि प्रदान की है? तो याद रखिएगा जेम्स एंडरसन को दी गई है, जो कि इंग्लैंड के टेस्ट मतलब सर्वाधिक विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज है। ठीक है, आकाश चौधरी की बात करें तो इन्होंने क्या कारनामा किया है
कि भाई रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था मेघालय और अरुणाचल के बीच में, और इन्होंने क्या किया कि एक ओवर में जो 6 गेंदें होती हैं तो इन्होंने 6 की 6 गेंदों पे छक्का मार दिया, और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में ऐसी उपलब्धि वाले ये विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो याद रखिएगा भाई, अभी हाल ही में किसने जो ऐसा कारनामा किया कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में हाल ही में ऐसा किसने कारनामा किया है जिन्होंने जो ओवर की सभी गेंदों पे छक्का मारा है, तो याद रखिएगा आकाश चौधरी। ठीक है, और इससे पहले जो 2 लोग हैं उन्होंने क्या काम किया है, सबसे पहले लगाया था गैरफील्ड सोबर्स ने और उसके बाद रवि शास्त्री ने। अभी जो विश्व के तीसरे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए हैं, वो है आकाश चौधरी। ठीक है, अगले हैं रोहन बोपन्ना। तो ये आपको पता होगा, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा 1 नवंबर 2025 को कर दी है। मतलब ये भारत के टेनिस खिलाड़ी थे, इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। और 45 वर्षीय रोहन बोपन्ना ने कुल 26 युगल खिताब अपने 2 दशक के पेशेवर कैरियर में जीते थे। कितने जीते हैं कितने नहीं जीते उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा किस फील्ड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये टेनिस खिलाड़ी हैं। अगर हम चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो सब इनको जानते हैं, भारत के जो है, ठीक है, वॉल के नाम से जाने जाते हैं राहुल द्रविड़ के बाद। इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने कहा कि हम भी संन्यास ले रहे हैं, आप लोग अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, कमेंट्री करूंगा। अगले हैं संजोग गुप्ता। तो आईसीसी का जो सीईओ बने हैं, ठीक है, आईसीसी मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसके जो सीईओ बनाए गए हैं वो कौन है, संजोग गुप्ता है। ठीक है, इनके साथ संजोग हो गया है और इन्हें सीईओ बनाया गया है आईसीसी का। फिर खालिद जमील की बात करें, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की कार्यकारी समिति ने खालिद जमील को भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। किसने किया है वो ध्यान रखने की जरूरत वैसे इतनी नहीं है, आपने इतना ध्यान रखना है कि जो भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल है, ठीक है, टीम है, उसका जो कोच नियुक्त किया गया है वो कौन है, खालिद जमील। फिर रमेश बुधियाल की बात करें, ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में थे तो इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा नाम। भारत के रमेश बुधियाल ने 10 अगस्त 2025 को एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में, कौन सा, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप है, यहाँ पर इन्होंने पुरुषों के ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। वह इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये जो मतलब सर्फिंग चैंपियनशिप होता है इसमें पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं, इसलिए ये लाइमलाइट में थे रमेश बुधियाल। अब क्रिकेट की बात करें तो यार भारत श्रीलंका महिला T20 श्रृंखला 2025, अब कितनी क्या श्रृंखला हुई है, कैसी हुई है, वैसे तो पूछा नहीं जाता, मैंने हाईलाइट कर दिया, अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है, अभी पूछ लें तो कह नहीं सकते, लेकिन आप इनमें थोड़ा सा रिस्क लेके चल सकते हो कि जो मतलब पूछे जाते हैं, जैसे आए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, वहाँ से पढ़ो, बाकी वाहियात चीज़ें मत पढ़ो। अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में क्रिकेट श्रृंखला 2025 हुई है। 2 टेस्ट हुए, 3 एकदिवसीय हुए, 5 T20 मैचों की श्रृंखला हुई। किसने कितना रन बनाया उससे आपको लेना देना है नहीं, लेकिन अगर आप देखना चाहो, मतलब अगर आपकी श्रद्धा हो, दिली इच्छा हो, तो ये देख लेना कि भाई ये जो सीरीज़ हुई है इसमें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता है। वैसे ये सारी PDF मैं आपको चैनल पर दे देता हूँ टेलीग्राम पर, तो आप हाईलाइटेड पोर्शन भी रहता है, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, तो आप वहाँ से PDF से भी देख सकते हो। ठीक है, हर चीज़ कवर की जाए ज़रूरी नहीं है, आप PDF से देखना चाहो तो देख लो, बाकी ये उतने कुछ खास है नहीं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, दृष्टिबाधित महिलाओं का जो पहला T20 विश्व कप 2025 हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। और क्या है, दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला T20 विश्व कप है। इंपॉर्टेंट एक तो पहला है, दूसरा इसको भारत ने ही जीता है। ठीक है, तो दृष्टिबाधित महिलाओं के पहले T20 विश्व कप खिताब भारत ने फाइनल में किसको हराया, नेपाल को हरा दिया है। कुल 6 टीमों, मतलब कुल 6 देशों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। भारत था, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान भी था, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो कुल 6 देशों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, और जिसमें भारत और नेपाल के बीच में जो है फाइनल खेला गया, और कहाँ, श्रीलंका के कोलंबो में फाइनल खेला गया था। और भारत ने श्रीलंका को हराकर ये जो दृष्टिबाधित महिलाओं का पहला T20 विश्व कप है उसको जीत लिया। ठीक है, किसको, भारत ने नेपाल को हरा दिया। ठीक है, सॉरी शायद मैंने श्रीलंका बोल दिया, तो भारत ने किसको हराया, नेपाल की टीम को हरा के भारत ने ये पहला T20 विश्व कप खिताब जीता है दृष्टिबाधित महिलाओं का। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। फिर भारत ऑस्ट्रेलिया ODI श्रृंखला T20 श्रृंखला हुई। ऑस्ट्रेलिया ने भाई 2-1 से जीत ली। किसको मिला, रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था। अभिषेक शर्मा, ये T20 वर्ल्ड कप मतलब जो T20 वाली सीरीज हुई थी, ठीक है, उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किए गए थे। तो कुल मिला के यही है। अगर हम बात करें ईरानी कप 2025, तो ये किसने जीता है, ये विदर्भ की टीम ने जीता है। इतना ध्यान रखना, ईरानी कप ये किसने जीता है, विदर्भ की टीम ने जीता है। ठीक है, फिर भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला। अब ये श्रृंखला नहीं पूछेंगे, आपने अगर PYQ लगाए हैं आपको आइडिया होगा कि यार श्रृंखला से क्वेश्चन कभी नहीं आया है। ठीक है, इसलिए मैं इनको रिस्क पे मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको मन करे तो आप PDF के थ्रू देख लेना।
अगला है सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार 2025। अब ये आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ। जैसे क्या है, सीएट के 27वें वार्षिक क्रिकेट रेटिंग पुरस्कारों का वितरण 7 अक्टूबर 2025 को मुंबई में एक समारोह में किया गया। अब ये क्या है, सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार है, ठीक है, सीएट। अब इसमें हम देखते हैं कि भाई पुरस्कारों की सूची क्या है। तो ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, यानी जो सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार है, इसमें कैटेगरी थी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो उसमें दिया गया ब्रायन लारा को, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं, और वी चंद्रशेखर को, जो कि भारत के हैं। फिर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय बल्लेबाज, यानी जो मेल ओडीआई बैट्समैन की अगर हम बात करें तो केन विलियमसन, जो कि कौन है, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान है। अगर हम वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय गेंदबाज की बात करें, यानी मेल ओडीआई, ठीक है, ओडीआई मेल बॉलर की अगर हम बात करें तो ये है मैट हेनरी, जो कि कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। फिर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट बल्लेबाज हैरी ब्रूक हैं, जो कि इंग्लैंड के हैं, ठीक है। ओडीआई में हमने देखा केन विलियमसन है, और अगर हम बात करें टेस्ट में, तो टेस्ट में जो बैट्समैन है वो है हैरी ब्रूक, ठीक है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट गेंदबाज ये है प्रभात जयसूर्या, कहाँ के, श्रीलंका के। टी20 बल्लेबाज ऑफ द ईयर संजू सैमसन है, भारत के। घरेलू क्रिकेटर कौन है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ घरेलू क्रिकेटर हर्ष दुबे। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला बल्लेबाज ये कौन है, स्मृति मंधाना, जो कि कहाँ से है, भारत से हैं। फिर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला गेंदबाज तो ये है दीप्ति शर्मा। स्मृति चिन्ह चैंपियंस ट्रॉफी में उत्कृष्ट नेतृत्व ये रोहित शर्मा को दिया गया है। ये आइडिया लग ही जाएगा आपको। बाकी आपको लाइफ टाइम याद रखना है कि भाई, और ये जो ओडीआई में 2020 में पुरुष, ठीक है, ये जो बेस्ट रहे हैं, मतलब बल्लेबाज और गेंदबाज, उनके नाम आपने थोड़ा ध्यान रखने हैं। फिर आईसीसी हर मंथ, ठीक है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 निकालता है। वैसे तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हो सकता है मैचिंग में पूछ ले कि भाई सितंबर में कौन था, ठीक है, पिछले 4 महीनों का। अगर हम सितंबर 2025 की बात करते हैं तो सितंबर 2025 में अगर हम मेल में बात करें तो मेल में कौन है, अभिषेक शर्मा, ठीक है। मेल में अभिषेक शर्मा को खिताब मिला है प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। फिर अगर हम बात करें महिला में, तो महिला में दिया गया है स्मृति मंदाना को। तो मेल में हो गए अभिषेक शर्मा और फीमेल में हो गई स्मृति, ठीक है, स्मृति मंदाना। फिर अगर हम बात करें अक्टूबर में, तो अक्टूबर 2025 का जो अवार्ड मिला है, क्या है ये, प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी देता है। तो पुरुष की अगर हम बात करें, यानी मेल की अगर हम बात करते हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं सेनुरना मुथुस्वामी। अब नाम से आपको लग रहा होगा कि भाई श्रीलंका का आदमी है या भारत का आदमी, लगा सकते हो आपने, मतलब अगर ऑप्शन में होगा, पर ध्यान रखना कि भाई ये दक्षिण अफ्रीका के हैं सेनुरना मुथुस्वामी। इन्हें अक्टूबर का मिला है। महिला में किसको मिला है, दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट कप्तान है लारा वोल्वार्डर, ठीक है। फिर नवंबर में अगर हम बात करें तो ये मिला है साइमन हार्मर को, और महिला में मिला है भारत की शेफाली वर्मा को, ठीक है। दिसंबर में जसप्रीत बुमराह को मिला है मेल में, और अगर हम फीमेल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की है एनाबेल सदरलैंड। तो एक बार ऊपर से फिर से देख लेते हैं। अगर हम सितंबर में बात करें तो मेल में मिला अभिषेक शर्मा को, फीमेल में स्मृति मंदाना। अक्टूबर में देखें तो सेनुरना मुथुस्वामी, और फीमेल में लारा वोल्वार्डर, ठीक है। नवंबर में अगर हम बात करें तो साइमन हार्मर को, और फीमेल में शेफाली वर्मा को। दिसंबर में भारत के जसप्रीत बुमराह को, और महिला में अगर हम बात करें तो किसको, एनाबेला सदरलैंड, जो कि कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है, आईसीसी महिला विश्व कप 2025, ये यहाँ से सवाल बनने की काफ़ी उम्मीद रहेगी, क्योंकि भारत ने पहली बार, ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ये वर्ल्ड कप जीता है। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ, भारत की मेजबानी में इसका आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा था, 13वां विश्व कप, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो 13वां विश्व कप था संस्करण, ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ है, भारत ने इसको होस्ट किया है, और ये 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला गया। कब से कब तक, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला गया। पाकिस्तान ने यहाँ पर भी नौटंकी दिखाई थी, बोला हम भारत नहीं आएंगे। तो जो पाकिस्तान के सारे मैच थे वो कहाँ खेले गए, श्रीलंका में खेले गए, ठीक है। 13वें विश्व कप का खिताब दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 52 रन से हराकर भारत ने जीता। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आईसीसी महिला विश्व कप ओडीआई हुआ है, 13वां संस्करण था, ठीक है, भारत होस्ट कर रहा था। और कब से कब तक, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेले गए। अब फाइनल मैच आया भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में। कहाँ हुआ, मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। वहाँ पर भारत ने क्या किया कि भाई 52 रन से दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीत लिया, 13वां विश्व कप जीत लिया, ठीक है। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ फाइनल मैच, ठीक है, प्लेयर ऑफ फाइनल मैच, तथा टूर्नामेंट में सर्वाधिक 22 विकेट लेने वाली भारत की दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ सीरीज घोषित किया गया। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये जो भारतीय महिला टीम थी, इसकी कप्तान कौन है इस टाइम, तो हरमनप्रीत कौर कप्तान है। और अगर हम कोच की बात करें तो ये है अमोल मजूमदार। पूछा जा सकता है थोड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा। भारत ने पहली बार ये महिला विश्व कप का खिताब जीता है, पहली बार जीता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है
कितनी राशि मिली है? तो 65.80 लाख डॉलर यानी 58.37 करोड़ की राशि ने विजेता के रूप में मिली। और इसके अलावा बीसीसीआई ने अपनी ओर से 51 करोड़ टीम और सपोर्टिंग स्टाफ के लिए घोषित किए। 51 करोड़ का इन्हें पुरस्कार दिया बीसीसीआई ने। ठीक है। फिर महिलाओं के आगामी 14वें विश्व कप 2029 में 10 टीमें भाग लेंगी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर आपको पता होगा कि हर कोई वर्ल्ड कप हो जाता है, जो क्रिकेट देखते हैं उन्हें आइडिया होगा कि भाई मतलब जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है तो एक टीम बनाई जाती है, सभी मतलब जो जितने देश उसमें इंक्लूड होते हैं, उसमें किसने अच्छा खेला है उनसे रिलेट करते हुए 11 लोगों की टीम बनाई जाती है। तो ये जो आईसीसी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषित की गई है उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। अगर आपका बहुत मन कर रहा है तो आप देख लेना। ठीक है। फिर भारत 9वीं बार एशिया क्रिकेट कप का विजेता बना है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में रहा है। तो ये जो एशिया कप है इसको आयोजित कौन करता है? एशियाई क्रिकेट परिषद। जैसे आप पढ़ते हो आईसीसी मतलब आयोजित करती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है ये जो एशिया कप क्रिकेट होता है इसका आयोजन कौन करता है? एसीसी यानी एशियाई क्रिकेट परिषद। ठीक है। एशियाई क्रिकेट काउंसिल जो है इसको मतलब आयोजित कराती है। और ये कौन सा संग्रह था? 17वें एशिया कप 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यूएई की मेजबानी में 9 से 28 सितंबर 2025 को किया गया। और पाकिस्तान, ठीक है, फाइनल में 5 विकेट से हराकर भारत ने जीता। तो ये जो एशिया कप है कौन सा संस्करण था? 17वां। हुआ कहाँ है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। विनर कौन है? भारत है। ठीक है, भारत ने जीता है एशिया कप। और हराया किसको है? पाकिस्तान को हराया है। फिर भारत के तिलक वर्मा को, ठीक है, भारत के तिलक वर्मा को उनकी शानदार पारी 69 रन नॉट आउट के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। बाकी इतना ध्यान रखना है, बाकी क्या है कुछ नहीं है, वो सब छोड़ो। इतना ध्यान रखो कौन विजेता रहा, कहाँ इसका आयोजन हुआ और किसको हराया था। ठीक है। फिर क्या है? शुभमन गिल चौथी बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बधाई देते थे इनको। और हम आगे चलते हैं। आगे है एमसीए। ठीक है, अब यहाँ पर समसीए लिख दिया है। इस बार बहुत ज़्यादा गलती है, थोड़ा आपने ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, मेरे से भी 1-2 गलतियाँ हो गई थी, मैंने उनको खैर करेक्ट करा दिया। आपने ध्यान देना है। एमसीए में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। एमसीए मतलब मुंबई क्रिकेट संघ ने 23 अगस्त 2025 को वानखेड़े स्टेडियम में एक ऐतिहासिक पहल की और भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों को श्रद्धांजलि देते हुए एमसीए ने पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया है और शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो कुल मिला के इतना ध्यान रखना, ये जो सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये जो एक वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में, वहाँ पर इसका अनावरण किया गया है। बाकी कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं। फिर यहाँ पर देख लेते हैं टेनिस। ठीक है, लॉन टेनिस की अगर हम बात करते हैं तो चेन्नई ओपन 2025 चेन्नई में 3 वर्ष के अंतराल के पश्चात 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के बीच। डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट खेल होंगे वही उन पे मतलब ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, या कुछ ऐसे खेल जिसमें भारत ने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया हो तो वो आपके लिए ज़रूरी हो जाते हैं। ऐसे दुनिया भर में हर नुक्कड़ नाटक पे गेम होते रहते हैं, वो आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। अगर हम चेन्नई ओपन की बात करें, ठीक है, तो WTA के दूसरे विमेन चेन्नई टेनिस का एकल खिताब यानी चेन्नई ओपन 2025 में अगर हम एकल खिताब की बात करते हैं तो इंडोनेशिया की किसने? जेनिस जेन ने। ठीक है, किसने? जेनिस जेन ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की किम्बरले बिरेल को हराकर जीता है। तो कुल मिला के अपने इतना ध्यान रखना है कि भाई किसने जीता है चेन्नई ओपन में विमेन चेन्नई टेनिस का। ठीक है, ये जो दूसरा विमेन चेन्नई टेनिस हो रहा था इसका एकल खिताब जीता है इंडोनेशिया की जेनिस जेन ने। हालांकि पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहेगी, आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जैसे डेविस कप 2025 है, अब कर यहाँ पर लिखा है, तो ये क्या होगा? डेविस कप। अब डेविस कप जो है इटली और स्पेन के बीच, ठीक है, इटली और स्पेन के बीच डेविस कप टेनिस 2025 का फाइनल मुकाबला इटली के बोलोग्ना में आयोजित किया गया, जिसका खिताब लगातार तीसरे वर्ष इटली ने जीता है। तो ये ध्यान रखना आपने कि भाई ये जो डेविस कप है इसका फाइनल किसके बीच हुआ? इटली और स्पेन के बीच में हुआ। और कहाँ हुआ? तो इटली में एक जगह है बोलोग्ना, वहाँ पर ये फाइनल का आयोजन हुआ, जिसका खिताब लगातार तीसरे वर्ष किसने जीता है? इटली ने जीता है। और अगर हम बात करें कि भाई जो डेविस कप है, ठीक है, इसमें बहुत सारे देशों के मतलब जो हैं खिलाड़ी वो भाग लेते हैं, और डेविस कप 2025 जीता है इटली ने। इसके अलावा इस कप को सर्वाधिक 32 बार किसने जीता है? अमेरिका ने। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपने ये ध्यान रखना कि डेविस कप 2025 किसके बीच में फाइनल हुआ, विजयी कौन रहा। फिर एटीपी फाइनल 2025 की बात करें, पुरुषों के टेनिस की संचालक संस्था है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, एटीपी की वर्ष 2025 की अंतिम स्पर्धा एटीपी फाइनल्स का आयोजन, यानी एटीपी फाइनल 2025 का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? इटली के ट्यूरिन में। ठीक है, इटली के ट्यूरिन में 9 से 16 नवंबर 2025 को हुआ।
एकल खिताब, ठीक है, एकल खिताब इटली के ही गत विजेता यानिक सिनर ने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर जीता। तो ये जो एटीपी फाइनल हुआ, इसमें जो सिंगल खिताब था, ठीक है, यानी एकल खिताब है, इसको किसने जीता है? तो इटली के ही खिलाड़ी हैं यानिक सिनर। इन्होंने हराया किसको है? स्पेन के कार्लोस अल्कराज हैं, उनको हराया है। अगर हम विमेन WTA फाइनल की बात करें, यहाँ एटीपी तो हमने देख लिया, अब अगर हम बात करें विमेन WTA, ठीक है, WTA फाइनल 2025, तो WTA फाइनल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? रियाद, ठीक है, सऊदी अरब रियाद में इसका आयोजन किया गया। और यहाँ पर जो विजेता रही हैं WTA फाइनल का एकल खिताब कजाकिस्तान की एलेना राई बाकिना, ठीक है, किसने जीता है? कजाकिस्तान की है एलेना राई बाकिना। और हराया किसको है? बेलारूस की आरेना सवालेंका है, इनको हरा दिया और कहा कि ये अवार्ड हमें दे दो, ठीक। तो कुल मिला के इतना ध्यान रखना है। अगर हम एटीपी फाइनल की बात करेंगे तो उसमें जो एकल खिताब जीता है वो यानिक सिनर ने जीता है, ठीक है। और अगर हम विमेन WTA फाइनल 2025 की बात करेंगे तो उसमें जो एकल खिताब जीता है वो जीता है एलेना राई बाकिना ने, और उस कहाँ की है? ये कजाकिस्तान की है, ठीक है। अब वुहान, चीन, पीचिंग वीचिंग ये सब छोड़ दो, आगे चलो। ये है 30वां राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप 2025। अब नेशनल टेनिस चैंपियनशिप है, ये आपके लिए काम की चीज़ है, इसको ध्यान दो। ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, 29 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 के बीच में, ठीक है, काफ़ी दिन खेला गया। 30वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ये जो पुरुष वर्ग का खिताब है, ठीक है, ये जो मेल कैटेगरी है, इसका खिताब किसको मिला है? तमिलनाडु के मनीष सुरेश कुमार को। किसको मिला है? तमिलनाडु के मनीष सुरेश कुमार हैं, इन्हें मिला है, ठीक है। और अगर हम महिलाओं में देखें, ठीक है, विमेन सिंगल की अगर हम बात करें तो वैष्णवी अदकर ने फाइनल में किसको? अपने राज्य की आकांक्षा निट्यूर को 6-1, 6-2 से पराजित किया। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि भाई ये जो 30वां राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसमें एक होता है अवार्ड मेन सिंगल, ठीक है, जो मेन सिंगल का अवार्ड है वो किसने जीता है? मनीष सुरेश कुमार ने। और अगर हम विमेन सिंगल की बात करेंगे तो वो अवार्ड जीता है वैष्णवी अदकर ने। वैष्णवी अदकर कहाँ की है? ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं। युगल बहुत कम पूछा जाता है, अगर आपका मन करे तो यहाँ पर युगल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। फिर बात करते हैं यूएस ओपन 2025, जो फेवरेट टॉपिक होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे बेसिकली खेल में। तो वर्ष का आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन 2025 का आयोजन 24 अगस्त से 7 सितंबर 2025 का ये जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया, ठीक है। यूएस ओपन है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स, तो सिंपल सी बात है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। अब यहाँ पर लिया गया कि भाई पुरुष एकल का खिताब, यानी जो मेन सिंगल का खिताब है यूएस ओपन में, जो मेन सिंगल का खिताब है वो किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है और इटली के जैनिक सिनर को पराजित किया है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा कि भाई ये जो यूएस ओपन है, इसका खिताब, मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो मेन सिंगल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। हराया किसको है? जैनिक सिनर को। यहीं पर दिया कि भाई महिला एकल यानी विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? आरेना सबालेंका ने जीता है। और हराया किसको है? अमांडा अनिसिमोवा को, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट मार लेते हैं कि भाई देखो यूएस ओपन 2025 हुआ, ठीक है, न्यूयॉर्क में किया गया। अब यहाँ पर क्या था कि मेन सिंगल, अगर हम मेन सिंगल की बात करेंगे कि विजेता कौन रहा, तो मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज। और ये कहाँ के हैं कार्लोस अल्कराज? स्पेन के हैं। इन्होंने हराया किसको? इन्होंने हरा दिया इटली के जैनिक सिनर को, ठीक है। तो विजेता कौन हुआ? कार्लोस अल्कराज हुए। तो यूएस ओपन मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। रिलेटेड अगर कंट्री की बात करें तो वो है स्पेन। फिर अगर हम बात करते हैं विमेन सिंगल की, यानी यूएस ओपन में विमेन सिंगल भी तो होता है, तो वहाँ अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो विजेता रही है वो है बेलारूस की आरेना सबालेंका, ठीक है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बेलारूस की आरेना सबालेंका। और हराया किसको है? तो अमेरिका की ही जो अमांडा अनिसिमोवा है उनको हरा दिया, ठीक है। फिर अब हम विंबलडन की बात करते हैं। तो विंबलडन का आयोजन बेसिकली कहाँ होता है? ये लंदन में, ठीक है, लंदन में इसका आयोजन होता है। 23 जून से 13 जुलाई के बीच इसका आयोजन किया गया। और अगर हम बात करें विंबलडन टेनिस में, अगर हम विमेन सिंगल की बात करें तो यहाँ पर अवार्ड किसने जीता है? यहाँ पर ईगा स्वीटेक ने जीता है। पोलैंड की है ईगा स्वीटेक। इन्होंने फाइनल में अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को हराया। तो ये जो अमांडा अनिसिमोवा है ये यूएस ओपन में भी हार गई, ठीक है। यूएस ओपन में किससे हारी? तो यूएस ओपन में हारी थी ये आरेना सबालेंका से। लेकिन अगर हम विंबलडन की बात करेंगे तो विमेन सिंगल का खिताब विंबलडन में किसने जीता है? पोलैंड की है ईगा स्वीटेक। लेकिन हारने वाला खिलाड़ी सेम है जो हारा था यूएस ओपन में, यानी कौन? अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा, ठीक है। तो विंबलडन टेनिस में विमेन सिंगल तो हमने देख लिया कि भाई पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने जीता। लेकिन जो मेन सिंगल है वो किसने जीता है?
विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर ने, ठीक है, यानिक सिनर ने यहाँ पर स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराकर जीता। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हम विंबलडन की बात करेंगे तो विंबलडन में विजेता है कौन, यानिक सिनर, और उप विजेता कौन है, कार्लोस अल्काराज। लेकिन जब हम पहुंच जाते हैं यूएस ओपन में जो विंबलडन के बाद हुआ, तो वहां मामला बदले की भावना आ जाती है मेल वाले में, ठीक है, ईगो क्लैश होता है कार्लोस का कि बेटा अब तू देख। तो कार्लोस वहां पर जीत जाते हैं और हरा देते हैं किसको, यानिक सिनर को। यानी जो विंबलडन में विजेता था वो उप विजेता बन जाता है किसमें, यूएस ओपन में, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है, थोड़ा ध्यान देंगे तो काम हो जाएगा। बाकी अब सनसनाता फनफनाता ओपन, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका बहुत मन करेगा कि भाई सिंसिनाटी अच्छा नाम लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। तो जो सिंसिनाटी ओपन है इसका आयोजन ओहियो अमेरिका में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने यहाँ पर जीता है, और महिला एकल का खिताब जीता है पोलैंड की इगा स्विटेक ने, ठीक है। तो सिंसिनाटी ओपन कहाँ हुआ है, ओहियो अमेरिका में। मेन सिंगल का अवार्ड जीता है कार्लोस अल्काराज ने, और वीमेन सिंगल का अवार्ड जो जीता है वो किसने जीता है, ईगा स्विटेक, ठीक है। फिर आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर है कि मारिया शारापोवा और ब्रायन बंधु टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि भाई ये जो टेनिस हॉल ऑफ फेम है इसमें कौन शामिल हुआ है, तो रूस की है मारिया शारापोवा, ठीक है, और अमेरिका के जो जुड़वा बॉब हैं, ठीक है, माइक ब्रायन, बॉब व माइक ब्रायन, इन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये जो मारिया शारापोवा है रूस से रिलेट करती है, और जो ब्रायन बंधु हैं ये रिलेट करते हैं यूएसए से। तो इतना ध्यान रखना, इन दोनों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बाकी अब चलते हैं हॉकी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट 2025। थोड़ा स्कैन में दिक्कत है, वर्ड्स पे ध्यान देंगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर ये जो लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में 8 नवंबर 2025 को खेला गया। इसका खिताब रेलवे ने फाइनल में एयरफोर्स की टीम को 3-2 से हराकर जीता है। तो आपको इतना ध्यान रखना कि भाई ये जो लाल बहादुर शास्त्री हॉकी टूर्नामेंट है नई दिल्ली में खेला गया, ठीक है। और विजेता कौन रहा है, तो रेलवे यहाँ पर विनर रहा है, ठीक है। विनर कौन है, रेलवे। तो ये ध्यान रखो। बाकी आगे चलो, आगे है बेटन कप 2025। विश्व का सबसे पुराना कहा जाने वाला 126वां बेटन कप ये हॉकी टूर्नामेंट है, जो कि 8 से 16 नवंबर 2025 को कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती हॉकी स्टेडियम पर खेला गया। ये जो बेटन कप 2025 से कहाँ खेला गया है, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में खेला गया है। इसमें विजेता कौन रहा है, आर्मी रेड टीम ने, ठीक है। आर्मी रेड टीम जो है वो बेटन कप में विजेता रही है। सुल्तान ऑफ जोहोर कप, बेसिकली यार ये सब जैसे आपने ये लाल बहादुर शास्त्री पूछा, ठीक है, पढ़ा है, अभी बेटन कप पढ़ा है, ये कभी पूछा नहीं जाता। जैसे ये अब सुल्तान ऑफ जोहोर कप है ये पूछा जाता है। अगर इसमें भारत ने कुछ तीरंदाजी कर दी होती तो और अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये जो सुल्तान ऑफ जोहोर कप है, ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है कि किससे रिलेट करता है, तो ये हॉकी से, ठीक है, किस गेम से रिलेट करता है, हॉकी से। तो मलेशिया में जोहोरू बाहरू में 11 से 18 अक्टूबर 2025 को खेले गए अंडर 21 खिलाड़ियों के 13वें सुल्तान ऑफ जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब भारतीय टीम को फाइनल में 2-1 से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपने, ये जो सुल्तान ऑफ जोहोर कप है इसका आयोजन कहाँ हुआ है, मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में आयोजन हुआ है। और अगर हम बात करें विनर कौन है, तो मलेशिया में आयोजन हुआ, विनर रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विनर रहा है। और अगर हम बात करें उप विजेता कौन है, तो उप विजेता रही है भारतीय टीम, ठीक। फिर महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025, क्या है ये, महिलाओं की जो सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है उसकी अगर हम बात करें तो इसका आयोजन हॉकी इंडिया के तत्वाधान में 27 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 को कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। ये जो सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है महिलाओं की, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। और खिताब किसने जीता है, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने, ठीक है, किसने जीता है, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने ये खिताब जीता है। आपके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये था सुल्तान ऑफ जोहोर कप। फिर अगर हम पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 की बात करें, ठीक है, हमने महिलाओं की देखी, भाई उसका आयोजन कहाँ हुआ था, उसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। वहाँ पर जो विजेता बनी महिलाओं वाले में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। और अगर हम पुरुषों में बात करेंगे तो इसका खिताब जीता है पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, ठीक है, पुरुषों में पेट्रोलियम और महिलाओं में रेलवे। जो पुरुषों का हुआ है वो कहाँ हुआ है, झारखंड के जमशेदपुर में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। जो महिलाओं का हुआ वो हुआ नई दिल्ली में। तो ये थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। फिर FIH, ये क्या है, FIH महिला हॉकी जूनियर विश्व कप 2025, ठीक है, महिला हॉकी जूनियर विश्व कप की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ हुआ,
दिसंबर 2025 चिली के सैंटियागो शहर में, ठीक है, सैंटियागो शहर में इसका आयोजन किया गया है FIH महिला हॉकी जूनियर विश्व कप का। और विजेता रहा है नीदरलैंड, और हराया किसको है, अर्जेंटीना को 2-1 से हराया है। तो FIH महिला हॉकी जूनियर विश्व कप की बात करें तो विजेता रहा है इसमें कौन, नीदरलैंड, हराया है अर्जेंटीना को। आयोजन कहाँ हुआ है, चिली के सैंटियागो शहर में। फिर आगे अगर देखें तो आगे है सुल्तान अजलान शाह कप 2025, ठीक है, तो ये 23 से 30 नवंबर 2025 तक, ठीक है। सुल्तान अजलान शाह कप एक बार पूछा भी गया तो ध्यान रखिएगा, ये मलेशिया के ईपोह में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर, मलेशिया के ईपोह में आयोजन हुआ है, और बेल्जियम ने भारत को 1-0 से पराजित कर जीता है। तो सुल्तान अजलान शाह कप 2025 मलेशिया के ईपोह में हुआ। विजेता कौन है, बेल्जियम, और उप विजेता कौन है, भारत, ठीक है। अगला है महिला हॉकी एशिया कप 2025। क्या है, महिला हॉकी एशिया कप 2025। तो 5 से 14 सितंबर 2025 के बीच में कहाँ पर, हांगझोउ चीन में इसका आयोजन किया गया, और चीन ने भारत को 4-1 से पराजित कर खिताब जीता। इस पराजय के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम 2026 महिला हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो कुल मिला के आपने ध्यान रखना है कि ये जो महिला हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है, हांगझोउ चीन में हुआ है, जहाँ पर विजेता कौन रहा है, विजेता रहा है चीन, और उप विजेता रहा है भारत। लेकिन उप विजेता रहने के बाद भी भारत जो है वो महिला हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, ठीक है। फिर जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025। अब इसकी अगर हम बात करें, क्या है, जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, चेन्नई और मदुरई में इसका आयोजन हुआ है, मेंस हॉकी विश्व कप 2025 का, ठीक है, जूनियर। तो जूनियर में जीता कौन है, जूनियर में जीता है जर्मनी, ठीक है, जूनियर में जीता है जर्मनी, हराया है स्पेन को। तो ये ध्यान रखना है आपने कि भाई जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, चेन्नई और मदुरई में। विजेता जर्मनी रहा है, हराया है स्पेन को, और भारत ने कांस्य पदक मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए अर्जेंटीना को हराया। तो भारत ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता, हराया किसको है, अर्जेंटीना को, ठीक है। अगला है पुरुष हॉकी एशिया कप 2025। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, हॉकी एशिया कप है, किसका है, मेल का। तो ये बिहार के राजगीर में, कहाँ पर हुआ है, राजगीर में, ठीक है, राजगीर बिहार में इसका आयोजन हुआ है। 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के बीच में। संस्करण कौन था 12वां। तो यहाँ पर भारत ने किसको, दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर 8 वर्ष के अंतराल के बाद चौथी बार ये खिताब जीता है। और इसके साथ ही 2026 में जो बेल्जियम में विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो जो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 है, बिहार के राजगीर में आयोजन हुआ। विजेता भारत रहा है, और हराया किसको है, दक्षिण कोरिया को, ठीक है। आगे है 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025, ठीक है, 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप। इसकी अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसका आयोजन हुआ, और खिताब जीता है झारखंड की महिला हॉकी टीम ने, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, बैडमिंटन देख लेते हैं। बैडमिंटन में क्या है, गुवाहाटी मास्टर्स 2025। अब ये जो गुवाहाटी है, तो सिंपल सी बात है, गुवाहाटी असम में हो रहा होगा। तो गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया, कब से कब तक, 2 से 7 दिसंबर तक। अगर हम बात करें पुरुष एकल यानी मेन एक सिंगल की अगर हम बात करें तो खिताब किसने जीता है, संस्कार सारस्वत, भारत के खिलाड़ी हैं संस्कार सारस्वत। इन्होंने गुवाहाटी मास्टर में मेन सिंगल का अवार्ड जीता है। महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तुंग सिंड तोंग, किसने, तुंग सिड तोंग ने, चीन ताइपे की हैं, इन्होंने भारत की तन्वी शर्मा को पराजित करके ये खिताब जीता है। फिर बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2025। ये किसका है, बैडमिंटन का फ्रेंच ओपन है, ठीक है। तो 21 से 26 अक्टूबर को कहाँ हुआ, फ्रेंच में यानी फ्रांस में ही हुआ होगा। तो इसमें जो पुरुष और महिला वर्ग के अगर हम एकल खिताब की बात करें तो ये जो मेन सिंगल का खिताब है ये जीता है एंडर्स एंटोनसन ने, जो कि कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं। और अगर हम बात करें जो विमेन सिंगल है यानी महिला वर्ग के एकल खिताब की अगर हम बात करें वो जीता है आन से यंग, जो कहाँ की हैं, दक्षिण कोरिया की हैं। ये जो फ्रेंच ओपन 2025 हुआ है इसमें मेन सिंगल का खिताब जीता है डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन ने, ठीक है। और जो विमेन सिंगल का खिताब है वो दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने जीता है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेन सिंगल का खिताब है वो किसने जीता है, पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन, भारत के स्टार शटलर हैं लक्ष्य सेन। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल का खिताब जीता है, ठीक है। वहीं अगर हम विमेन सिंगल की बात करें तो दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने ये खिताब जीता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मेन सिंगल है वो जीता है किसने, लक्ष्य सेन ने, ठीक है। फिर आ जाते हैं विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। क्या है, विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 है। ये कहाँ आयोजन हुआ, गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ 6 से 19 अक्टूबर 2025 के बीच में, ठीक है। 16 वर्षीय है तन्वी शर्मा,
इन्होंने रजत पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। अब इन्होंने अगर रजत पदक जीता है तो किसी ने गोल्ड मेडल जीता होगा, तो गोल्ड मेडल जीता है थाईलैंड की अनायापत फिचित प्रीचासक ने। ठीक है, नाम बहुत अजीब है, आपने इतना ध्यान रखना है कि जो विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ इसमें रजत पदक किसने जीता है? तन्वी शर्मा ने, जो कि 16 वर्ष की हैं, भारत की खिलाड़ी हैं। गोल्ड मेडल जीता है थाईलैंड की अनायापत फिचित प्रीचासक ने। और ये जो विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है ये कहाँ हुई है? गुवाहाटी में। ठीक है, फिर ये जरूरी है आपके लिए, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2025, मतलब जिस राज्य का आप पेपर देने जा रहे हैं अगर वहाँ पर कोई खेल की प्रतिस्पर्धा होती है तो आपके लिए जरूरी हो जाता है। जैसे ये है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। क्या है? सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, बैडमिंटन की स्पर्धा से रिलेटेड ये मतलब टूर्नामेंट है, आयोजन लखनऊ में हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो हांगकांग के हैं जैसन गुनावन। कौन है? जैसन गुनावन है, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता और हराया किसको था? किदाम्बी श्रीकांत, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं, उनको हराया था। ठीक है, फिर अगला है BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। क्या है? BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर आयोजन हुआ है? फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन हुआ है, जहां पर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? थाईलैंड के हैं कुनलावुत विटीसार्न। कौन है? कुनलावुत विटीसार्न। और जो महिला एकल का खिताब जीता है वो है चीन की चेन यूफेई ने। ठीक है, चेन यूफेई ने खिताब जीता है। और दूसरी चीज क्या है? पुरुष युगल। ठीक है, यहाँ पर पुरुष युगल का जो कांस्य पदक है वो किसने जीता है? भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चीनी जोड़ी को पराजित कर जीता है। ये जो याद रखना है, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 मेन सिंगल का अवार्ड जीता है कुनलावुत विटीसार ने, जो कि थाईलैंड के हैं। विमेन सिंगल का अवार्ड जीता है चेन यूफेई ने, जो कि कहाँ की हैं? चीन की हैं। फिर अगर हम पुरुष युगल की बात करते हैं, यहाँ पर जीता है कांस्य पदक सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। अब ये जो पेट्रोनास और डीजल नास है इसको छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। आगे है 2026 में होने वाले 30वें बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को। ठीक है, तो जो 30वां बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप है 2026 में होगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, दिल्ली में। ठीक है, इससे पहले 2009 में भारत ने इसकी मेजबानी की है, तब ये कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, अब फुटबॉल की बात कर लेते हैं। इसमें है नवा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2025। क्या है? अंडर 17 है और क्या है? महिला विश्व कप है। ठीक है, नवा फुटबॉल से रिलेटेड है। आयोजन कहाँ हुआ है? मोरक्को में। ठीक है, मोरक्को में इसका आयोजन हुआ है, अंडर 17 महिला विश्व कप। ठीक है, याद रखिएगा, मोरक्को में आयोजन हुआ है। और फाइनल रबात ओलंपिक स्टेडियम रबात में खेला गया, जहां पर उत्तर कोरिया ने किसको हराया? नीदरलैंड को हराया। तो ये जो अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ है फीफा का, ठीक है, नवा संस्करण, कहाँ पर? रबात। ठीक है, मोरक्को में इसका आयोजन किया गया। विजेता कौन है? उत्तर कोरिया। और जो उप विजेता की अगर हम बात करें तो वो है नीदरलैंड। फिर फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 की बात करें तो यहाँ पर हमने अंडर 17 देखा है। ठीक है, अब ये क्या है? अंडर 20। तो ये कहाँ खेला गया है? चिली में इसका आयोजन किया गया है, जहां पर फाइनल में मोरक्को ने अर्जेंटीना को 2-0 से पराजित कर ये खिताब जीता है। तो फीफा अंडर 20 की अगर हम बात करेंगे तो ये हुई है, इसका आयोजन हुआ चिली में। जो मुकाबला जीता है वो कौन है? मोरक्को ने जीता है, हराया किसको है? अर्जेंटीना को। फिर है सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2025। क्या है? सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया गया है। और फाइनल में मणिपुर ने पश्चिमी बंगाल को हराकर, यानी पश्चिम बंगाल को हराकर राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी पर कब्जा किया। तो एक तो ये ध्यान रखो भाई कि ये जो राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और इस साल जो 2025 की राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी है वो किसको मिली है? मणिपुर को। फिर क्या है? सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025। ठीक है, क्या है? सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, 15 से 27 सितंबर, कब से कब तक? 15 से 27 सितंबर तक आयोजन किया गया। कहाँ पर? श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन किया गया। और भारत ने यहाँ पर किसको हराया? बांग्लादेश को 4-1 से पराजित कर 7वीं बारी खिताब जीता है। तो ये याद रखिएगा, सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? ये श्रीलंका में आयोजित हुआ। भारत ने बांग्लादेश को 4-1 से यहाँ पर हराया। फिर बात करते हैं बैलन डी ओर पुरस्कार 2025। तो ये फुटबॉल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। फ्रांस फुटबॉल की पत्रिका है। ठीक है, फ्रांस की मतलब फुटबॉल पत्रिका है बैलन डी ओर, उसकी तरफ से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बैलन डी ओर पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलने वाले फ्रांस के फॉरवर्ड उस्मान डेम्बेले को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, 2024-25 के लिए है।
तो 2024-25 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का बैलन डी ओर पुरस्कार किसको मिला है? उस्मान डेम्बेले को, जो कि कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ठीक है, फ्रांस के फॉरवर्ड हैं उस्मान डेम्बेले। इन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है। महिलाओं में अगर हम बात करें तो ये जो बार्सिलोना की हैं, ठीक है, बार्सिलोना के लिए खेलने वाली स्पेन की एताना बोनामाटी हैं, ये स्पेन की खेलती बार्सिलोना के लिए हैं। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलरों में 2024-25 का जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलन डी ओर है वो किसको मिला है? एताना बोनामाटी को। ठीक है, फिर विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड मिला है इटली के जियान लुइगी डोनारुम्मा। मेल में किसको मिला है? इटली के जियान लुइगी डोनारुम्मा को। और महिलाओं में मिला है इंग्लैंड व चेल्सी की हैं हन्ना हैम्पटन। ठीक है, फिर याद रखिएगा 21वां फीफा क्लब विश्व कप 2025, क्या है ये? फीफा क्लब है। ठीक है, फीफा क्लब विश्व कप 14 जून से 13 जुलाई 2025 तक कहाँ? अमेरिका में इसका आयोजन हुआ। कहाँ हुआ है? अमेरिका में इसका आयोजन हुआ है ये क्लब का, जहां पर किसने खिताब जीता है? चेल्सी। ठीक है, चेल्सी ने फाइनल में फ्रांस के PSG को 3-0 से पराजित कर ये खिताब जीता है। तो जो 21वां फीफा क्लब विश्व कप है, इसका जो अवार्ड जीता किसने जीता है? चेल्सी ने जीता है। हराया किसको है? ये हराया है PSG को। अब बात कर लेते हैं शतरंज यानी चेस की। तो इसमें है 2025 फिडे विश्व रैपिड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप। क्या है? विश्व रैपिड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप। आयोजन कहाँ हुआ है? कतर के दोहा में इसका आयोजन हुआ है। और इसको जीता किसने है? तो छठी बार नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ओपन वर्ग का ये जो खिताब है किसने जीता है? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने छठी बार। जबकि महिला वर्ग में यह खिताब कजाकिस्तान की बीबी सारा असौबा येवा ने जीता है। ठीक है, विश्व कप का जो कांस्य पदक है वो भारत के अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी ने जीता। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना, विश्व रैपिड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में जो कांस्य पदक मिला है भारत के अर्जुन एरिगैसी और कोनेरू हम्पी को मिला है। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रेटिंग वाले खिलाड़ी हैं। तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहते हैं। 3 वर्ष के हैं ये सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। इन्होंने क्या किया है? इतिहास रचा है और दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रेटिंग वाले शतरंज खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया है। तो याद रखिएगा दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे रेटिंग वाले शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। फिर है भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो ये जो 91st है इनका नाम याद रखो, राहुल VS। और यहाँ पर नाम दिया है 90 नंबर, मतलब 90 नंबर के, तो वह इलम पार्थी AR। मैचिंग के लिए कभी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 91 कौन है? राहुल VS। और 19th यानी 90 नंबर के कौन है? इलम पार्थी AR। ठीक है, अगला है ग्लोबल चेस लीग। ये कोई मतलब क्या नहीं है। यहाँ पर देखिए फिडे विश्व कप 2025, ये आपके लिए जरूरी है। ठीक है, फिडे विश्व कप। तो फिडे विश्व कप का ये जो 11वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? गोवा के पणजी में इसका आयोजन हुआ है। ठीक, इसका खिताब किसने जीता है? तो ये जो फिडे विश्व कप हुआ है गोवा पणजी में, इसका खिताब जीता है उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर हैं जावोखिर सिंडारो। अब यहाँ पर आपको मैग्नस कार्लसन भी दिखेंगे, ठीक है, प्रज्ञानानंद भी दिखेंगे, गुकेश भी दिखेंगे। तो आपने ध्यान रखना है किसने जीता है ये फिडे विश्व कप? ये जीता है उज्बेकिस्तान के युवा ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंडारो ने। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है 5 वर्ष की आर्यनी शतरंज के तीनों प्रारूपों में रेटिंग प्राप्त करने वाली दुनिया की सबसे युवा खिलाड़ी हैं। तो शतरंज के जो 3 प्रारूप हैं, कौन सा? क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज में। तो इन तीनों में फिडे रेटिंग प्राप्त करने वाली दुनिया की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं आर्यनी लाहोटी। और ये कहाँ की हैं? दिल्ली की 5 साल की लड़की हैं। ठीक है, आर्यनी लाहोटी, जिन्होंने फिडे रेटिंग प्राप्त करने वाली दुनिया की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं शतरंज के तीनों प्रारूपों में। आगे चलते हैं। आगे है दिव्या देशमुख, महिलाओं के फिडे विश्व कप 2025 की विजेता है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कहाँ की हैं दिव्या देशमुख? एक तो ये नागपुर की हैं, 19 वर्ष की हैं। युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख महिलाओं के फिडे विश्व कप, जो महिलाओं के फिडे विश्व कप हुआ, ठीक है, उसकी विजेता कौन बनी है? वो बनी है दिव्या देशमुख। तो फिडे का यह खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला भी हैं। हराया किसको था? इन्होंने कोनेरू हम्पी। ठीक है, भारत की हैं कोनेरू हम्पी। इन्हीं को हराकर इन्होंने ये जो विश्व कप है फिडे विश्व कप महिलाओं का, वो इन्होंने जीता था। अगला है ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025। ठीक है, तो 29 जुलाई से 1 अगस्त तक खेला गया। कहाँ? रियाद सऊदी अरब में। तो याद रखिएगा ई स्पोर्ट्स विश्व कप रियाद सऊदी अरब में खेला गया। और नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर हैं मैग्नस कार्लसन, इन्होंने ये खिताब जीता। ठीक है, फिर है बिलियर्ड में देखते हैं। तो IBF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025। तो ये जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ हुआ? दोहा कतर में। ठीक है, और पुरुष वर्ग में पोलैंड के माइकल जुबार्जिक
पोलैंड के जो माइकल जुबार्जिक हैं, और महिला वर्ग में भारत की अनुपमा रामचंद्रन ने जीता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी स्नूकर ऐसा कुछ पूछा नहीं है। हालांकि यहाँ देख लीजिए, इस जीत के साथ ही चेन्नई की जो 23 वर्षीय अनुपमा है, IBSF विश्व स्नूकर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। तो ये जब पहली बनी है तो याद रखिएगा कि भाई IBSF विश्व स्नूकर का, ठीक है, विश्व स्नूकर का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, वो है अनुपमा रामचंद्रन। अगला है WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, क्या है, स्क्वैश का वर्ल्ड कप है। ये पहली बार अपने नाम किया है किसने, भारत ने। तो पहली बार भारत ने किया है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्क्वैश का वर्ल्ड कप। ठीक है, 9 से 14 दिसंबर 2025, 9 से 14 दिसंबर 2025 कहाँ, चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में खेला गया। और भारतीय टीम ने यहाँ पर किसको, हांगकांग को 3-0 से पराजित कर शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार ये जो है ये खिताब हासिल किया है, WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप। ठीक, आगे चलते हैं। अब ये जापान, NSW ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ पर देख लेते हैं। स्क्वैश खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह, इन्होंने महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता है। बस इतना ध्यान रखो कि भाई ये जो महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता है, ये किसने जीता है, अनाहत सिंह ने, जो कि एक स्क्वैश खिलाड़ी है भारत की। अब बात करते हैं हीरो महिला इंडिया ओपन। यार गोल्फ में अभी तक तो कोई सवाल पूछा नहीं गया और इतना कुछ काम की चीज़ हुई भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं फार्मूला 1 में। अब यहाँ पर क्या है, ये जो अबू धाबी हो गया, ठीक है, कतर हो गया, इसके अलावा ये हो गया लॉस वेगस हो गया, ब्राज़ीलियन हो गया और इटालियन हो गया। अब बहुत सारी हैं, तो आप इतना ध्यान रखो कि भाई ब्राज़ीलियन को छोड़कर बाकी जो हमने 4 पढ़ी, अबू धाबी, कतर, लॉस वेगस, इटालियन, यहाँ पर जो विजेता रही है मैक्स वर्स्टप्पन। ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन ने ही सब में खिताब जीता है ब्राज़ीलियन ग्रांड प्रिक्स को छोड़कर। तो ये जो ब्राज़ीलियन ग्रांड प्रिक्स है, ये किसने जीता है, लैंडो नॉरिस ने। ठीक है, जो ब्राज़ीलियन का जो ग्रांड प्रिक्स है वो जीता है लैंडो नॉरिस ने। बाकी जो 4 हमने पढ़े, कतर, अबू धाबी, इटालियन, लॉस वेगस, ये सब जीते हैं मैक्स वर्स्टप्पन ने। अब आ जाते हैं मुक्केबाजी में। तो ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या है, बॉक्सिंग कप का फाइनल है। ठीक है, बॉक्सिंग कप का फाइनल है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका आयोजन भारत के ग्रेटर नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। कब से कब तक, 13 से 20 नवंबर तक। ठीक है, 13 से 20 नवंबर तक वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल का आयोजन हुआ है। कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। और अगर हम बात करें भारत के प्रदर्शन की, तो कुल 20 पदक, भारत ने कुल 20 पदक, जिसमें 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। तो ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल हुआ है कहाँ, ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पर भारत ने पहला स्थान हासिल किया है टोटल 20 पदक के साथ। कजाकिस्तान कुल 15 पदक के साथ दूसरे स्थान पर और उज्बेकिस्तान 12 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रमुख भारतीय स्वर्ण पदक विजेता दिए हैं, उतनी कोई ज़रूरत है नहीं, अगर आपको लगे तो आप देख लीजिएगा। अगला है पहली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025। क्या है, पहली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 है। तो ये 4 से 14 सितंबर, ठीक है, कब से कब तक, 4 से 14 सितंबर तक, कहाँ पर, लिवरपूल इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया है। काहे का, पहली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का। ठीक है, पहली बार है तो याद रखिएगा। और पहली बार विश्व चैंपियनशिप के पुरुष एवं महिला संस्करण का आयोजन एक साथ किया गया। ये जो चैंपियनशिप हुई है, इसमें पहला अवार्ड किसने जीता, यानी पहला स्थान किसने हासिल किया, कजाकिस्तान ने पहला स्थान हासिल किया है कुल 10 पदक के साथ। ठीक है, वहीं उज्बेकिस्तान ने दूसरा स्थान हासिल किया है और भारत यहाँ पर 4 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा है। तो याद रखिएगा कि ये जो भाई पहली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है इंग्लैंड में, यहाँ पर भारत तीसरे स्थान पर रहा है। नंबर 1 पर कौन रहा है, कजाकिस्तान। ठीक है, फिर भाला फेंक में देखें तो डायमंड लीग फाइनल जो है ये भाला फेंक स्पर्धा से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो नीरज चोपड़ा भारत के भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था, मतलब रजत पदक जीता था। और जो इनका अच्छा थ्रो था वो था 85.01 मीटर का। जो स्वर्ण पदक जीता था वो जूलियन वेबर ने जीता था, जो कि था जिन्होंने जो थ्रो किया था 91.51 मीटर का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे है निशानेबाजी यानी शूटिंग। तो ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2025। तो ये जो विश्व शूटिंग चैंपियनशिप है राइफल पिस्टल, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, काहिरा मिस्र में इसका आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा, विश्व शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है, काहिरा मिस्र में। और 12 स्वर्ण 7 रजत, यहाँ पर हम सीधे यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो तालिका बनी है कि भाई ये जो ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप है कहाँ हुई है, काहिरा मिस्र में। इसमें पदक तालिका की बात करें तो नंबर 1 पर है चाइना 21 पदक के साथ, दक्षिण कोरिया 14 पदक के साथ दूसरे नंबर पर, और भारत है 13 नंबर पर। ठीक है, 13 पदक के साथ तीसरे नंबर पर, भारत तीसरे स्थान पर है।
फिर ISSF विश्व कप फाइनल 2025 की बात करें तो ये लुसैल शूटिंग कॉम्प्लेक्स दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, विश्व कप फाइनल ISSF का कहाँ हुआ है? दोहा कतर में। और हमने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप देखी थी, उसका आयोजन हुआ था मिस्र काहिरा में। तो यहाँ पर भी बना हुआ टेबल बना, ये देख लेते हैं कि भाई ये जो है इसमें चाइना 9 पदक के साथ नंबर 1 पर है। फिर भारत यहाँ पर जो है 6 पदक के साथ, जिसमें भारत के 2 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। 6 पदक के साथ भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है, ISSF विश्व कप 2025 में। फिर अगर हम बात करें, ठीक है, 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, क्या है? 24वां है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 है। यहाँ पर ऐसे दिया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? ढाका बांग्लादेश में। कहाँ हुआ है? ढाका बांग्लादेश में किया है। क्या है ये? एशियाई तीरंदाजी है। ठीक है, बहुत तीरंदाज है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? ढाका बांग्लादेश में। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। टोटल 10 पदक के साथ भारत के 6 गोल्ड हैं। नंबर 2 पर कौन है? दक्षिण कोरिया है। तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजन हुआ ढाका बांग्लादेश में और भारत ने पहला स्थान हासिल किया। फिर बात करते हैं महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की। इंपॉर्टेंट है, आरओ में शायद पूछा भी गया था। तो ये जो महिला कबड्डी विश्व कप का है दूसरा संस्करण है। ठीक है, दूसरा संस्करण है। 17 से 24 नवंबर 2025 तक कहाँ हुआ है? ढाका बांग्लादेश में। ये भी ढाका में हुआ है। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में खेला गया महिला कबड्डी विश्व कप का दूसरा संस्करण। भारत ने बोला कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, और इन्होंने इसी दबदबे के साथ किसको हरा दिया? भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर दूसरी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो महिला कबड्डी विश्व कप दूसरा संस्करण आयोजन कहाँ हुआ है? ढाका बांग्लादेश में। भारत विजयी रहा है। हराया किसको है? चीनी ताइपे को 35-28 से। ठीक है, और महिला जो कबड्डी टीम थी उसका नेतृत्व किसने किया? रितु नेगी ने। अब भारोत्तोलन की बात करें तो ये जो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप है, ठीक है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2 से 12 अक्टूबर 2025 को, और कहाँ हुई है? नॉर्वे के फोर्डे में। कहाँ हुई है भारोत्तोलन चैंपियनशिप? नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित हुई है। और यहाँ पर भारत को एकमात्र मिला है पदक, जो कि है रजत। और किसने दिलाया है? मीराबाई चानू ने दिलाया है 48 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, किसने दिलाया है? मीराबाई चानू ने, महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में। अगला है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। क्या है? पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2025, और 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 को कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में ये संपन्न हुआ है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसका जो शुभंकर था वो कौन था? विराज। ठीक है, जो कि एक युवा हाथी है जिसके पैर में कृत्रिम अंग है। तो ये आपने ध्यान रखना, पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। जिसका जो शुभंकर है वो कौन है? विराज, जो कि एक हाथी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसमें पहला खिताब जो मतलब पहला स्थान किसने हासिल किया? ब्राज़ील ने। और टोटल कितना? 44 की टैली के साथ पहला स्थान हासिल किया है। भारत ने 22 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया है। किसमें? यह है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, जो कि कहाँ हुई है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, जिसका शुभंकर कौन था? विराट, जो कि एक युवा हाथी है। फिर बात करते हैं एशियन यूथ गेम्स 2025 की। तो एशियन यूथ गेम्स का जो तीसरा संस्करण है, कौन सा? तीसरा संस्करण है, इसका आयोजन 22 से 31 अक्टूबर। ठीक है, 22 से 31 अक्टूबर, याद रखिएगा। एशियन यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है तीसरे संस्करण का, कहाँ पर? बहरीन के मनामा में। तो एशियन यूथ गेम्स का जो संस्करण है तीसरा, इसका कहाँ हुआ है? बहरीन के मनामा में आयोजन किया गया। और कौन करता है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, OCA के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, एशियन यूथ गेम्स का। अब एशियन यूथ गेम्स में अगर हम बात करें पदक तालिका की, तो नंबर 1 पर कौन है? चीन। इसने 147 पदक हासिल किए हैं, और भारत 5वें स्थान पर है। ठीक है, भारत जो है, अब यहाँ पर देखिए लिखा है, भारतीय एथलीटों ने कुल 48 पदक जीतकर पदक तालिका में 6ठा स्थान प्राप्त किया है, और इन्होंने यहाँ पर इसको 5वां स्थान दे दिया है। तो याद रखिएगा, 6ठा स्थान मिला है किसमें? ये जो एशियन यूथ गेम्स है। ठीक है, एशियन यूथ गेम्स में भारत का 6ठा स्थान है। ठीक है, 6ठा स्थान है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025, 5वां संस्करण था। ठीक है, क्या है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ये 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक कहाँ? राजस्थान के विभिन्न शहरों में इसका आयोजन किया गया। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम याद रखिएगा, कहाँ? राजस्थान के विभिन्न शहरों में आयोजन हुआ है, जिसके शुभंकर कौन थे? खंभा और गनी थे। ठीक है, तो 2025 में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में एक तो बीच वॉलीबॉल शामिल हो गया, बाकी जो इंग वाले थे, यानी कैनोइंग हो गया, कयाकिंग हो गया, और साइकिलिंग,
इन्हें शामिल किया गया है। ठीक है, तो पहली बार कौन शामिल हुआ? एक तो बीच वॉलीबॉल, फिर कैनोइंग, फिर कयाकिंग और साइकिलिंग। अब याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। ठीक है, शुभंकर कौन था? खम्मा और गनी। अगर हम पदक तालिका की बात करें तो जो शीर्ष स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। कितने? 67 पदक हासिल किए हैं, 42 गोल्ड। ठीक है, अब चलते हैं, भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल गई है। तो भारत ने जो है, और ये जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब करेगा? 2030 में करेगा भारत। और कौन सा शहर करेगा भारत का? अहमदाबाद। ठीक है, तो जो अहमदाबाद है वो 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। और ये भारत पहली बार नहीं कर रहा है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत 2010 में पहले भी कर चुका है। जो कहाँ हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, बाकी आपने ध्यान रखना है, जो पहला राष्ट्रमंडल खेल है ये 1930 में कहाँ खेला गया था? कनाडा के हैमिल्टन में खेला गया था। ठीक है, फिर है पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर जारी हुआ। ये जो पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है इसका शुभंकर कौन है? मोरवीर। शुभंकर कौन है? मोरवीर। और अनावरण कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में किया गया है। तो अभी कुछ ऐसा ही है, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ठीक है, इसका शुभंकर जारी हुआ जिसका नाम क्या है? मोरवीर। फिर है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया। ठीक है, कहाँ हुआ है? डल झील में। डल झील में श्रीलंका, जो कि कहाँ है? श्रीनगर में है। तो डल झील में 21 से 23 अगस्त को, ठीक है, 21 से 23 अगस्त को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और अगर हम बात करें इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है? तो मध्य प्रदेश का। तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जो शीर्ष राज्य रहा है वो है मध्य प्रदेश। फिर आगे चलते हैं, यह है फिसू। क्या है? फिसू विश्व विश्वविद्यालय खेल 2025। क्या है ये? फिसू। ठीक है, विश्व विश्वविद्यालय खेल। तो कहाँ हुआ? जर्मनी के राइन रूहर क्षेत्र में 16 से 27 जुलाई 2025 तक फिसू विश्व विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन किया गया। इसे यूनिवर्सियाड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चाहे इसे विश्व विश्वविद्यालय खेल कह लो चाहे यूनिवर्सियाड कह लो। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। अगर हम पदक तालिका के 3 शीर्ष देशों की बात करें तो जापान 34 स्वर्ण के साथ नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर चाइना है, अमेरिका नंबर 3 पर है 28 स्वर्ण के साथ। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ कौन सा? 20वां स्थान हासिल किया है। तो ये याद रखना है आपने कि जो फिसू विश्व विश्वविद्यालय खेल है इनका आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी में। पहला स्थान हासिल किया है जापान ने, दूसरा चाइना ने, ठीक है, और तीसरा अमेरिका ने। भारत ने 12 पदक हासिल किए हैं और 20वां स्थान हासिल किया है। ठीक, बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देखनी हो तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, पीडीएफ आपके पास होगी, वो देख लीजिएगा। अगला है 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, शूटिंग चैंपियनशिप। वैसे तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, अगर आपको देखना हो तो देख लेना। फिर आगे चलते हैं, आगे है विश्व युवा। ठीक है, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025। क्या है? विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025। तो ये द्विवार्षिक होती है। ठीक है, कहाँ आयोजित हुई है? विनीपेग, कनाडा में इसका आयोजन किया गया। तो ये जो विनीपेग झील भी है ये कहाँ है? कनाडा में है। तो यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर दक्षिण कोरिया कुल 10 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है, अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा है। तो याद रखिएगा, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ हुई है? भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप जिसका आयोजन हुआ विनीपेग कनाडा में, नंबर 1 पर रहा है दक्षिण कोरिया, और जो भारत रहा है वो दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर रहा है अमेरिका। ठीक, बाकी इसमें इतना कुछ खास है नहीं। आगे देखते हैं जो प्रस्तावित खेल आयोजन है, मतलब कौन से खेल आयोजन कहाँ होंगे। अगर हम आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की बात करें जो अभी 7 फरवरी से शुरू होने वाला है, ये भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2028 में जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा, और जो 2030 वाला है वो इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में खेला जाएगा। फिर जो एक दिवसीय यानी ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें जो 2027 में खेला जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। जो 2031 वाला ओडीआई वर्ल्ड कप खेला जाएगा वो भारत और बांग्लादेश इसको होस्ट करेंगे। फिर 10वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जो कि 2027 में खेला जाएगा। ठीक है, 10वां ये ब्राज़ील में होगा। ठीक है, फिर 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो मेंस वाला होता है, मेन 2026 में होगा इस साल। 23वां, ठीक है, ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, कहाँ कहाँ? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। 24वां जो कि 2030 में होगा, इसकी मेज़बानी स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को करेंगे। 25वां जो कि 2034 में होगा, इसकी सऊदी अरब मेज़बानी करेगा। ठीक है, 19वां एशियन फुटबॉल 2027 ये कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। फिर ये जो 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 है,
बेल्जियम और नीदरलैंड मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में जो ओलंपिक खेल होंगे वो कहाँ होंगे, यूएसए के लॉस एंजलिस में। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करें तो ये कहाँ होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन किया जाएगा 2032 में। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल जो कि 2026 में मिलान और कार्टिना इटली में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026। तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किए जाएंगे 2026। 20वां एशियाई खेल 2026 में नगोया जापान में किया जाएगा। 22वां एशियाई खेल 2034 में कहाँ होगा, रियाद सऊदी अरब में। और ये जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में होगी ये कहाँ होगी, भारत में। तो कुल मिला के जो भी आपका स्पोर्ट्स सेक्शन था, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो हमने कवर की हैं। बाकी अगर आपको लगता है तो पीडीएफ आपके पास होगी, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर हाइप वाला ऑप्शन आपको दिख रहा हो तो हाइप भी कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए। धन्यवाद और गुड लक आरओ मेंस के लिए। ठीक है।